दोस्तों आज हम लोग आ चुके हैं राजा रतन सिंह पैलेस जो कि है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। सबसे खास बात इस किले की ये है कि यहाँ पे घुसने के लिए आपको कोई भी एंट्री फीस नहीं देनी पड़ेगी। से एक बार आप चित्तौड़गढ़ किला में एंट्री कीजिए और उसके बाद उसके अलग अलग एरिया को आप घूम सकते हैं, जिनमें से एक ये भी है। खास बात इस किले की ये है इसकी ऊंचाई और उस ऊंचाई से दिखने वाला बर्ड आई व्यू। आप देखिए, एंजॉय कीजिए, क्या नज़ारे हैं, माय गॉड। जोक्स अपार्ट, लेकिन ऊंचाई का एहसास आपको भी हो गया होगा कि राजा रतन सिंह पैलेस इतना ऊपर बना है। वैसे इसको बनाया गया है राजा रतन सिंह द्वितीय के द्वारा, जो कि विंटर रेजिडेंट थे मेवाड़ रॉयल फैमिली के 1527 से लेकर 1531 में, और उन्होंने इनको एक विंटर पैलेस के तौर पे बनाया था जो कि मेवाड़ रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। वैसे अब ये पैलेस रहा नहीं है, अब ये सुनसान जगह में तब्दील हो चुका है, लेकिन हमने सोचा क्यों ना इसको एक्सप्लोर किया। सबसे पहले लिया हमने इधर से एंट्री, जहाँ से हमें समझ में नहीं आया, यहाँ से कहीं जाने का रास्ता नहीं था, तो फिर हमने अगले रूम से एंट्री ली। और आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि उस समय इसकी क्या दबदबा रहा होगा, क्या बढ़िया ये पैलेस हुआ होगा जो अब खंडहर में बदल चुका है, क्योंकि इसलिए हुआ था आक्रमण। नॉर्थ समझ में नहीं आ रहा था है किधर, क्योंकि नॉर्थ में है रत्नेश्वर महादेव टेम्पल, जहाँ पे हम जाके भगवान शिव की दर्शन करेंगे ताकि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये रोग हरे सब पीरा, जगत निरंतर हनुमत वीरा। बस कई बार आपको भगवान की जरूरत पड़ती है, जरूरी नहीं कि आप कुछ मांगने के ही गए, कई बार आपको बचाने के लिए भगवान की जरूरत पड़ेगी। और हमें भगवान दिख गए हैं, बिल्कुल सामने हैं, तो हमने दर्शन कर लिए। और अब हम देखेंगे अंदर की तरफ कि इस पैलेस की खूबसूरती इतनी क्या थी कि इसका नाम हिस्ट्री में दर्ज हो चुका है। वैसे कुछ बात तो है चित्तौड़गढ़ किला में की ऊंचाई और खास करके इसके साथ जो रहने वाली आबादी है। मतलब मैंने पहला किला देखा है जहाँ पे इतने ज़्यादा लोग रहते हैं और वहाँ पे भी सुविधाओं के साथ। आपके पास पानी है, आपके पास खाना है, आपके साथ स्कूल है, आपके पास घर है, एवरीथिंग आपके पास जो चाहिए वो सब कुछ है। भाई साहब, ये किला नहीं, पूरी तरह से पैकेज है, क्योंकि यह एक महल नहीं, यह राजपूतों के गौरव, बलिदान और वीरता की कहानियों से जुड़ा हुआ है। वैसे अगर आप एक शांत इंसान हैं जिसको ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, तो आपके लिए एक बेस्ट जगह हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ना ही कोई मांगेगा आपसे पैसा और ना ही कोई मांगेगा आपसे जगह साइड होने के लिए। तो बस आप यहाँ पे आइए और घूमिए, क्योंकि यहाँ पे घुसने के लिए बस आपको चित्तौड़गढ़ किला आना है और आप पहुँच गए। अंदर का कीड़ा कह रहा था कि जहाँ जगह मिले घुस जाओ। मैंने भी सोचा कि क्यों ना इसके अंदर घुसा जाए, लेकिन जवाब था नहीं, यहाँ नहीं घुस सकते, क्योंकि सबसे बड़ी खतरे थी यहाँ पे मधुमक्खियाँ, और वो भी वैरायटी कलर्स की, जो कि काटेंगी तो पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। तो उससे अच्छा है मुझे यहाँ से सही सलामत निकलना है, क्योंकि अगर मुझे कुछ यहाँ हो गया तो फिर मुझे यहाँ बचाने वाला भी कोई नहीं आएगा। बात करें इसकी संरचना की, तो वो एक आयतकार संरचना है जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें हैं, जिसे आप देख सकते हैं। आयतकार मतलब एक रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल की जैसे इसकी जो नीचे की बेसमेंट है वैसा है। फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि किसी का दरवाज़ा खुला है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके अंदर देखा जाए, लेकिन अंदर से आवाज़ आया नहीं, वही मधुमक्खियाँ थी कि अंदर तुम आए तो हम तुमको काट लेंगे। हमने कहा अभी हमें बहुत जगह घूमना है, तो हम अंदर नहीं आएंगे। वैसे यहाँ पे घूमने के लिए एक चीज़ आपको दिमाग में ध्यान रखना पड़ेगा कि हर जगह मत घुसिए, बस वहीं जाइए जहाँ जाने लायक है, बाकी को अवॉइड करिए। ये हम कर रहे हैं, चुपचाप चलते जा रहे हैं, जहाँ पे जगह मिल रही है वहीं घुस रहे हैं। जैसा कि हमने सोचा था कि इसके अंदर भी जाएंगे, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुईया, ये भाई साहब शुरू होते ही खत्म हो गया। यहाँ से हार कर हमने सोचा कि ज़मीन को छोड़कर अब ऊपरी सतह पे जाया जाए, क्योंकि अब बहुत हो गया ज़मीन पे रहने की बारी। अब हम जाएंगे ऊपरी सतह पे देखने के लिए कौन है। अरे भाई साहब, यहाँ पे कोई हमें गिराया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने देखा जूता, और फिर मैं यहाँ से उल्टी पाँव भाग गया, क्योंकि मुझे यहाँ पे डाउट हुआ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि अंदर का कीड़ा मुझे ऊपर खींच रहा था, तो मैं ऊपर चला गया दूसरी सीढ़ी लेके, क्योंकि सीढ़ियाँ यहाँ पे बहुत है, बस आपको खोजनी पड़ेगी कि झुकना कहाँ से है और निकलना कहाँ से है। नीचे जो हमें दिक्कत हो रही थी सबसे ज़्यादा कि हमें एंट्री कहाँ से लेनी है, एग्जिट कहाँ से लेनी है, वो दिक्कत यहाँ नहीं हुई, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत बढ़िया व्यू मिलेगा इस तालाब का। ये एक छोटा सा तालाब जो इसके बगल में है, इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है, क्योंकि आप खुद सोचिए जब कोई प्रोग्राम या फंक्शन यहाँ पे हो रहा होगा और उसके बाद इस तालाब को सजाया गया होगा, तो रात के समय क्या नज़ारे होंगे, अविश्वसनीय। वैसे इसके बारे में लिखा गया है कि ऊपरी स्तर के पूर्वी हिस्से में बालकनी के साथ एक दर्री खाना या फिर ऑर्डिनेंस हॉल, या फिर जिसे हम बोलते हैं दरबार हॉल, जहाँ से चित्तौड़गढ़ किले का शानदार नज़ारा दिखाई देता है। तो भाई साहब, ये तो वही नज़ारे देख रहा हूँ मैं। क्या बात है भाई साहब, मैं वहीं पे आ गया हूँ क्या? अरे गजब। खुशी में चार चांद लगा देते हैं यहाँ के जो आंतरिक डिज़ाइन यानी कि इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, क्योंकि जो महल में कमरे हैं, टावर है, या फिर दोहारिये से घिरे जो कई आंगन हैं, उसके परिसर में काफ़ी अच्छे अच्छे हरे भरे बगीचे थे, जो अब नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि अब वो महल नहीं रहा जो ये पहले था, अब वो ये पैलेस भी नहीं रहा जो ये पहले था। अब ये सिर्फ एक खंडहर बन चुका है, जहाँ पे मेरे अलावा शायद मुझे नहीं लगता कि आगे कोई मिलने वाला है, जो कि चमत्कार ही हो जाएगा अगर कोई मिल जाएगा। शायद कोई मेरी तरह पागल हो, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे आए हैं। वैसे मुझे बगीचा दिख गया, लेकिन ये बगीचा नहीं है।
तो मतलब यहाँ पे किसी को उम्मीद, एक सेकेंड, मुझे पहले लगा कि शायद कोई है, अरे 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 भाई 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 भाई, अरे अरे, ये क्या था? कोई आया और समक्ष में चला गया। ईगो बहुत बड़ी चीज़ होती है और हमने सोचा आगे जाएंगे, तो फिर उसके बाद हमें चमगादड़ ने हमारी ईगो को वाट लगा दी, क्योंकि अगर हम आगे जाते तो फिर उसको दिन में तारे नजर आते और फिर वो मेरे मुंह पे अपना पंख मारने लगता। तो उससे अच्छा है हमने सेफ्टी खेला और हम फिर इस महल को और एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ गए। वैसे वो आदमी मिला नहीं मुझे, शायद पता नहीं कहाँ। यहाँ घूमने के बाद एक चीज़ तो मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि यहाँ पे एक ही काम हो सकता है, वो है भूतिया फिल्म की शूटिंग। मतलब तुम बताओ, एक बंदा छोड़ के तुम्हें अभी तक कोई दिखाई दिया है जो मेरे आसपास में घूम रहा हो? नहीं दिखाई देगा ना। चलो तुमको मैं बाहर भी दिखाता हूँ। मतलब ये इतना वीराना जगह है। और वैसे मैंने गूगल में जब इसको देखा था तो काफ़ी लोग यहाँ पे विजिट किए हैं, लेकिन मेरे ये उम्मीद नहीं था कि मैं जब आऊँ तो यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा। मतलब ना ही एक बंदा केवल सिक्योरिटी गार्ड था, उसके सिवाय और कोई नहीं था। पर कोई बात नहीं, जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ कोई तो जाता है, और वो कोई में शायद मैं एक नाम हो सकता हूँ। पर कोई बात नहीं है, मैंने एंजॉय किया है इस जगह को। और थोड़ा सा ना ये जगह पे आने के बाद थोड़ा फील हुआ कि भाई साहब कुछ तो अंदर चल रहा है। वो क्या है वो मुझे भी पता नहीं चला, लेकिन कुछ था। वैसे हर चीज़ की एक लिमिट होती है, वैसे ही मैंने अपनी लिमिट देख ली है कि भाई साहब मधुमक्खियाँ और चमगादड़ जहाँ दिख गए, मेरी लिमिट की लाइन वहीं पे बंद हो जाती है। तो हमने अपनी लाइन बंद की और अब निकल गए आगे की तरफ। बात करें इस महल के दीवारों की, तो उसमें यूज़ किया गया है लाल बलुआ पत्थर, जिसकी दीवारों पर जटिल नक्शाधारी स्तंभ, बल्कियाँ और मेहराब बने हुए हैं, जो राजपूत और मुगल की स्थापत्य शैली के मिश्रण को दर्शाता है। और हम उस चीज़ को यहाँ पे देख रहे हैं कि वो कैसे धीरे धीरे हट रहा है। आप देख सकते हैं कई हमें जगह पे ईंटें दिखाई देनी शुरू हो चुकी हैं, झर रहे हैं। मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, पूरे बगीचे बने हुए हैं जहाँ तहाँ से घासें निकल रही है। खैर जैसा है सही है, बस यही है कि अगर आप आ रहे हैं तो अकेले, अगर आपको डर लगता है तो फिर ये आपको घूमने के लायक जगह नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जब आप आएँ तब कोई ना हो और आपको अकेले ही घूमना पड़े। वैसे तो मैं अपने दोस्त के साथ हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है, लेकिन अगर आप अकेले हैं और इस सुनसान जगह पे फंस गए और निकलना मुश्किल हो गया तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। वैसे जोक्स अपार्ट, आप फंसेंगे नहीं, ये ऐसे ही मैंने बोल दिया फंसने का, क्योंकि जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं से तो निकलेंगे, और जहाँ से निकलेंगे आप ऊपर चढ़ के देख सकते हैं कि अभी आपको कहाँ जाना है और कहाँ पे हैं और किधर से निकल सकते हैं। पूरे किले को घूमने के बाद एक चीज़ समझ में आया कि या तो मैं दीवार देख रहा था, नहीं तो मैं एक रूम का इंटीरियर डिज़ाइन देख रहा था। इसके सिवाय मैंने कुछ नहीं देखा। मतलब आप ऊपर से भी देख सकते हैं कि पूरी तरह से खंडहर हो चुका है, या तो आपको इंटीरियर डिज़ाइन मिलेगा जो कि अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। समय समय का खेल है, जब राजा रतन सिंह पैलेस में यहाँ पे इनाग्रेशंस होते होंगे, पार्टी होती होगी, इवेंट्स होते होंगे, तो क्या नज़ारे होंगे, क्या लोग होंगे, क्या भीड़ होगी। लेकिन आज वो समय आ चुका है जहाँ कोई नहीं है, इसे पूछने वाला तक कोई नहीं है, ना ही इसमें घूमने वाला कोई है। तो मैंने एक सोचा कि क्यों ना इधर भी थोड़ा घूमा जाए। लेकिन यहाँ जाना और भी खतरनाक था, क्योंकि दो चीज़ें यहाँ मुझे रोक रही थी, वही मधुमक्खी और वही चमगादड़ है। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे रिस्क नहीं लिया जाए और यहाँ से बाहर निकला जाए, क्योंकि हमने पूरी तरह से जगह को एक्सप्लोर कर लिया था। हमारा वापस निकलने का टाइम हो चुका था, हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस निकल जाएंगे। और सबसे बढ़िया चीज़ इस जगह की लगी कि यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी पर्सनल नहीं है, तो आप अपने मन से आ सकते हैं, अपने मन से घूम सकते हैं और अपने मन से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अपने हाथ में समय ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि हो सकता है आपको इस जगह को घूमने के लिए आराम से 1 घंटा लग जाए। तो बेस्ट है टाइम लेके आएँ और बढ़िया से घूमें। और कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बनाएँ। धन्यवाद।